आपको एस भी होना पड़ेगा, एम भी होना पड़ेगा, ए भी होना पड़ेगा, आर भी होना पड़ेगा और टी भी होना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप एस एम ए आर हुए, टी नहीं हुए, तभी स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप एस ए आर टी हुए तब भी स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। तो पांचों में पांचों आपको होना चाहिए, ठीक है। और ये अभ्यास से, मेहनत से, परिश्रम से किया जा सकता है। तो पहला एस जो है strict and sensitive. If you are a teacher, you must be very strict as well as sensitive. ये strict का मतलब क्या है? बच्चा को डांटना है, पीटना है? नहीं। A strict in yourself. What is the meaning of a strict in myself? A strict in yourself का मतलब यह है, जब आप ये क्लेम करते हैं कि I am a strict person, तो उसका पहला कंडीशन है कि you must be very punctual. स्ट्रिक्टनेस अपने के लिए स्ट्रिक्ट होना है, दूसरे के लिए बात विभाग को सेटअप है एग्जाम को। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए देखिए मैनेजमेंट का परिभाषा बताते हैं आपको। पहले मैनेजर की परिभाषा ये थी सर, ये मैनेजर इज वन हु कैन टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। मतलब क्लियर है? एक मैनेजर वह है जो दूसरे से काम लेने का तरीका जानता है या ले सकता है। अब वो परिभाषा चेंज हो गया, अब है मैनेजर इज वन हु कैन वर्क विथ अदर एंड लीड ए टीम। अब मैनेजर की परिभाषा ये है कि जो टीम के सदस्यों के साथ काम कर सकता है और टीम को लीड कर सकता है। जो अभी किसी प्रसंग में पर्सनल लेवल पर यू विल टॉक है कि नहीं? अब वो नहीं जमाना है कि यू विल टेक वर्क फ्रॉम अदर्स, समझ गए? अब है यू हैव टू लीड द टीम सो दैट यू हैव टू वर्क ऑल्सो देयर, ठीक है। तो यहां करें स्ट्रिक्ट होना। स्ट्रिक्ट होने का मतलब है कि ए टीचर विल बिकम स्ट्रिक्ट इन हिमसेल्फ फर्स्ट। हिमसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि आपको कोई पाठ पढ़ाना है, जैसे अभी विषय वस्तु की बात कर रहे थे, हमको कोई टॉपिक पढ़ाना है, मान लीजिए क्लास 6 में हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम हार की जीत कहानी पढ़ाते हैं, सुदर्शन की कहानी है, बाबा भारतीय कैरेक्टर है, उसमें एक खड़क सिंह डाकू कैरेक्टर है कि नहीं? लेकिन कितनी चुनौती है हमारे सामने। अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें हमारी चुनौती ये है कि जब हम कहानी बताते हैं बच्चों को क्लासरूम में कि वो जो एक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज लिखा हुआ है कि जिस तरह से किसान को अपनी फसल को देख करके आनंद की अनुभूति होती है, उसी तरह से बाबा भारती को अपने घोड़े को, ये सब बातें बताई गई। तो आप जब कथा शुरू करते हैं कहानी क्लास में तो आप बताते हैं कि बाबा भारती एक कैरेक्टर है जिसका एक घोड़ा था, घोड़े को बहुत प्यार करते थे, खरहरा करते थे, खाना बढ़िया खिलाते थे, घुमाने के लिए ले जाते थे, ठीक है। एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम खड़क सिंह है। खड़क सिंह क्या करता है? डाकू है ना। वो क्या करता है कि वो आता है वहां और बाबा भारती को कहता है कि ये घोड़ा तो मेरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम डकैत थे, तुमको क्या जरूरत है इस घोड़े की भाई? इस घोड़े की क्या जरूरत है ना। तो सोचता है कि देने वाला तो है नहीं। जब इनकार किया उन्होंने तो उसने क्या किया कि एक कोढ़ी विकलांग का रूप उसने धारण किया और जिस रास्ते से ये गुजरते थे घोड़े को लेकर के, उस रास्ते पे बैठ गए। कहा बाबा कहाँ जाओगे? रामनगर, इस तरह से बोला। तो ये तो दयालु थे, बाबा भारती बड़े दयालु आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि हमको जाना है, बाबा पहुंचा दो। तो घोड़े पर बैठ जाओ। घोड़े पर बैठ गया, मैं तो पैदल ही चलूंगा, क्या दिक्कत है। घोड़े पर बैठा, उसके लगाम को हाथ में लिया, एक हाथ मारा, बाबा भारती नीचे गिर गया, घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ गया। अभी देखा कि वो तो छीन लिया घोड़ा हमसे। तो इन्होंने कहा भाई रुक जाओ। यहां तक बच्चा जो छठा क्लास में पढ़ता है वो आपको अप्रिशिएट करता है एज ए टीचर। इस तरह की घटना है वो देखता है कि लेके भाग गया, कुछ किसी का खाने लेके भाग गया, कोई लड्डू लेके भाग गया, कोई गोली लेके भाग गया। दिस इज वेरी कॉमन। सो वो ऑब्जर्व करता है। बच्चा क्या करता है? दे ऑब्जर्व दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। सो व्हाटएवर रिटन इन द बुक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसको समझने में उसको दिक्कत नहीं होती बिकॉज ही इज ऑब्जर्विंग एवरी डे। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन अब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। उसको समझने में बड़ा मुश्किल है। क्या भाई? बाबा भारती उसको कहते हैं भाई ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक गया। तो नहीं ये घोड़ा तो हम देंगे नहीं, घोड़ा तुम्हारा हो गया भाई, घोड़ा तुम्हारा हो गया। केवल एक बात सुन लो, इसकी चर्चा कहीं मत करना। क्यों? तो इसकी चर्चा करोगे तो लोगों को बेसहारा जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, उस पर मदद करने की जो बात उसके दिमाग में आएगी, इस पर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए तुम केवल इस बात की चर्चा कहीं मत करना, घोड़ा तुम्हारा हो गया। घोड़ा लेके वो आगे बढ़ गया, ये अपने कुटिया में आ गया। अब इस आदमी को घोड़े से इतनी मोहब्बत थी, अब कहानी कंक्लूड अंतिम चरण में है, इसको इतनी मोहब्बत थी उस घोड़े से कि ये बेचारा घोड़े के लिए बहुत परेशान था, नींद नहीं आ रही थी,
रात में कई बजे तक 12 बज गए, 1 बजे तक इसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कभी आंख लग गई। आदमी का स्वभाव है किसी भी तकलीफ को झेल जाता है, क्योंकि वी आर हाईली एडजस्टेबल प्राणी। ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज्यादा एडेप्टिव एक वर्ड है अंग्रेजी में, हम लोग बहुत ज्यादा एडेप्ट कर लेते हैं किसी भी चीज। तो बाबा भारती को नींद आती है 1-2 बजे, और अचानक देखते हैं 4 बजे के आसपास कि जो बगल में घोड़े की जगह थी वहां पर हिनहिनाहट की आवाज आ रही है। इनको लगा कि नहीं ये भ्रम है हमको, लेकिन सवेरे जब जग करके देखते हैं तो घोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि उस बाबा भारती के इस शब्द को कहने से उस डकैत का हृदय परिवर्तन हो गया। उसको लगा कि देखिए कितने अच्छे विचार हैं, इस आदमी का घोड़ा खो गया, जिसको दुनिया की सबसे प्यारी वस्तु थी, ये वस्तु चली गई, बावजूद इसके ज़हन में कोई तकलीफ नहीं। इसने कहा घोड़ा तुम्हारा हो गया, लेकिन आज भी जन कल्याण की चिंता, असहाय बेसहारा उन लोगों को मदद करने की चिंता, कितने अच्छे विचार हैं। अतः इस आदमी को घोड़ा लौटा देना चाहिए। वो चुपके से आता है, 4 बजे सवेरे घोड़ा वहां बांध देता है। अब बच्चे के दिमाग को देखिए, बच्चा ऐसा देखता ही नहीं है। He has no example, वो सोसाइटी देता है एग्जाम्पल नहीं है, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये तो कल्पना है, इमेजिनेशन है। बच्चे की कल्पना वहां तक नहीं जाती, उसको लगता है कहीं ऐसा होता होगा, है कि नहीं। तो कहानी जो है आदर्शोन्मुखी है, कहानी यथार्थ से आदर्श की यात्रा करती है, यथार्थ से आदर्श की यात्रा करती है कहानी। लेकिन आदर्श तो आदर्श है, आदर्श तो प्राप्त होता नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती हैं। तो देखिए कितना चैलेंजिंग है एक टीचर के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ाएगा, बच्चा उसका आंसर भी लिखेगा, नंबर भी लाएगा, लेकिन जो टीचिंग का पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वो एग्जाम्पल ये है, क्लास 10 में आप पढ़ाते हैं तो एक चैप्टर उसमें न्यूट्रिशन, बायोलॉजी पार्ट में न्यूट्रिशन चैप्टर है। न्यूट्रिशन में बैठे ना बेटे, आपसे बात नहीं, केवल हम जनरल बात कर रहे हैं फॉर ऑल। न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया कि एक फ्राइड फूड है और एक सलाद टाइप का फूड है। तो फूड वैल्यू जो है यानी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पकौड़ा यानी जो फ्राइड फूड है उसकी तुलना में जो सलाद है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है। एग्री कर रहे हैं कि हम ही केवल बोलते जा रहे हैं? न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है ना, ज्यादा। अब बच्चे को सवाल क्लास में पढ़ाया आपने कि न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सलाद इज मोर देन द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ पकौड़ा, राइट। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि न्यूट्रिशन वैल्यू किसका ज्यादा है, ऑप्शन दे दिया गया, लड़के ने टिक मारा सलाद का, वो जानता है कि पकौड़ा सलाद का ज्यादा है न्यूट्रिशन वैल्यू, टिक मारा, नंबर उसको मिल गया, पूरा मिल गया, आपका पर्पस पूरा हो गया। लेकिन टीचिंग इज नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग? टीचिंग ब्रिंग्स ए डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाना टीचिंग का काम। अब वहां क्या होगा कि ये कहां नहीं हो रहा है? अब डाइनिंग टेबल पर जाके देखिए, उसको पकौड़ा भी रखा हुआ है, सलाद भी रखा हुआ है। सलाद कभी कभी टच करता है, पकौड़ा तेज गति से खा रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो टॉप किया है, पूरा नंबर 100% आया, पूरा न्यूट्रिशन का मास्टर है, ही नोज एवरीथिंग। लेकिन क्या वहां पर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। दिस इज अगेन ए लिमिटेशन फॉर द टीचर। यहाँ टीचर के लिए अगेन चैलेंज। हम उन बातों की ओर आपका केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि दीज आर द पॉइंट्स जो एजुकेशनल एरेना में आज भी चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं कि हाउ टू डू इट। एनीवे, लेट अस स्टार्ट अ